All right. So this is a class for chapter 8 of 8th grade science, which is called force and pressure, बल और दाब, इसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. अभी let's look at some of the pictures and then we'll be able to kind of relate it better. ठीक है. तो let me share my screen quickly. So if you look at this picture here, what do we see here? Somebody has kicked the ball and somebody is trying to stop it. यहाँ पे somebody is flicking the hockey ball, trying to move it towards this thing. Here somebody has hit the cricket ball and then player is trying to stop it before it touches the boundary. चौका लगने से पैर रोकने की कोशिश कर रहा है ना? So all that movement that we see here, somebody who would have kicked the ball, वाले पिक्चर में फुटबॉल को, यहाँ पे कोई इसको no, somebody is trying to move the hockey ball, right? Here somebody has hit the ball very hard and no, somebody is trying to stop it. What do we see here in these pictures? There's some motion here. Some object is moving. Ball is moving. Football is moving. Hockey ball is moving. Cricket ball is moving. Right? इसको किसी ने किक किया होगा, पुश किया होगा, थ्रो किया होगा. Now, when you when these things have moved, right? किसी ने जोर लगा के फेंका होगा, right? या किक किया होगा या मारा होगा. कहीं ना कहीं पे कुछ तो some effort has been put for making this movement, right? अब जैसे और कुछ पिक्चर्स देखिए यहाँ पर. यहाँ पे क्या हो रहा है? This guy is pulling the the ox. यहाँ पे दो लड़कियां दूसरे को पुश कर रही है, धक्का दे रही है, राइट? यहाँ पे this guy uh, is standing behind the car. This guy is pushing the car, right? पहले पिक्चर में खड़ा है सिर्फ, no touching. Here it is touching and pushing. तो देखिए जो भी हमने अभी तक देखा, चाहे वो बॉल का मूवमेंट देखा, चाहे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई किसी को खींच रहा है या धक्का मार रहा है. So net what's happening is things are coming in contact and then something is done which changes the state of motion. अब देखिए यहाँ पे कार खड़ी थी, उसके पीछे आके एक बंदा खड़ा रहेगा, 1 घंटा खड़ा रहता है, 2 घंटा खड़ा रहता है, 4 घंटा खड़ा रहता है. कार मूव करेगी? नहीं करेगी. He had to touch the car, start pushing it. तो यहाँ पे इसने जोर लगाया. That या फिर देखिए यहाँ पे ये बंदियां हैं दोनों, एक दूसरे को धक्का दे रही है, लड़ाई कर रही बच्चियां, ठीक है. यहाँ पे क्या, दे आर पुशिंग ईच अदर. अगर पहली वाली बंदी कम जोर से पुश कर रही है तो दिस सेकंड गर्ल विल विन, राइट? शी विल पुश ड्रैग एंड काइंड ऑफ मेक हर फॉल. तो यहाँ पे ज्यादा जोर लगाएगी या कम जोर लगाएगी? तो खैर एनीवे, ज्यादा कम पे बाद में जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज कि फॉर एनी मोशन, एनी मूवमेंट, देयर इज कांटेक्ट नीडेड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फोर्स और बल जो लगाया जा रहा है. चाहे वो बॉल को मूवमेंट में हो, चाहे बॉल को रोकने में हो, चाहे गाड़ी के मूवमेंट में हो, या बैल को धक्का मार के कहीं और ले जाना हो. So there is something called force that comes into play, which changes the state of motion. अब changes state of motion मतलब अब देखिए बॉल रुका हुआ था, मान ली फुटबॉल को छोड़ दिया जाए, रखा हुआ है, कोई किक करे तभी उसका मूवमेंट हो रहा है. वो इट मूव्स एंड इट गोज इन सर्टेन डायरेक्शन. अब जिस डायरेक्शन में किक करें उधर जाता है, राइट? उसी तरह से हॉकी बॉल है, उसको भी वो रुका हुआ है तो कोई ड्रिबल करके ले जा रहा है तो चल रहा है. क्रिकेट का बॉल है, कोई रुका हुआ था, किसी ने थ्रो किया, किसी ने मारा, अभी कोई रोक भी रहा है. तो बेसिकली
इधर इट इज स्टॉप्ड और इट इज मूविंग। कोई रुकी हुई चीज को मूव कराना हो तो दैट इज चेंज इन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। चलती हुई चीजों को रोकना है तो दैट इज ऑल्सो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और दोनों ही के लिए आपको एक ही चीज लगता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स, बल। अब ये देखिए दोनों बंदियां यहाँ पे एक दूसरे का को बराबर ताकत लगा रही है, दोनों दोनों का मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक ज्यादा जोर लगा देगी तो फिर दूसरे पीछे जाने लगेगी, आगे जाने लगेगी। तो बेसिकली नेट नेट ये है कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स इज द एलिमेंट दैट मेक्स कांटेक्ट विथ थिंग्स एंड डज अ पुलर पुश। अब पुश करने के लिए, धक्का मारने के लिए बल लगाते हैं या खींचने के लिए बल लगाते हैं, ठीक है। So this is what we have seen so far, and the other thing that we learned was कि फोर्स लगाने के लिए, बल लगाने के लिए इंटरेक्शन चाहिए होता है। मतलब ये कार और आदमी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो बल लगेगा नहीं। यहाँ पे जो बल लग रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, भले लड़ाई हो रहा हो लेकिन इंटरेक्शन हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखिए इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ कॉन्टैक्ट है। आप अगर बीच में रस्सी नहीं होती तो बल भी नहीं लग पाता, आप बैल को खींच के अपने घर ले नहीं जा सकते थे, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे बल जो है, आप आपने देखा कि अलग अलग तरीके से बल लगा रहे हैं, ठीक है, पुल या पुश कर रहे हैं, फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो देखने की चीज ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक आदमी बैल को नहीं खींच पा रहा है और भी दो आदमी आ जाता, दो अलग अलग रस्सी खींचता, या इसी रस्सी में दो और लोग जोड़ लगाते होते, क्या होता है, सबको एक डायरेक्शन में, ये तीन, दो या तीन लोग मिलके एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और बैल जो है दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नहीं जा रहा है बोल के। तो the message that I'm giving is you can apply the force in one direction or opposite direction. Imagine कीजिए, देखिए इस केस में क्या ये बंदी इधर जोर लगा रही है, ये इधर जोर लगा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं। अगर मान लिया दोनों एक तरफ होते और जोर लगा रहे होते तो क्या होता है, एक डायरेक्शन मूव करते। तो बेसिकली समरी ये है कि फोर्स जो है आप एक डायरेक्शन लगा सकते हैं या अलग डायरेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर, जो रस्सा कसी होती है, वहां पे क्या होता है कि सारे एक दो टीम होती है, एक टीम के 5 लोग 10 लोग जो भी है, एक तरफ में फोर्स लगा रहे होते हैं खींचने के लिए, दूसरी टीम के लोग दूसरी तरफ में लगा रहे होते हैं बल, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, अब वी विल कम टू दैट इसमें, राइट। तो फोर्स आप सेम डायरेक्शन लगा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लिया जाए यहाँ पे देखिए एक आदमी धक्का मार रहा है, अगर एक और आदमी धक्का लगा तो क्या होता है, गाड़ी जल्दी स्टार्ट होती, जल्दी आगे मूव करती। अब मान लिया जाए किसी की जगह पे ऐसा होता है कि दो झगड़ा करने लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की इधर आके ऑपोजिट साइड में या बॉर्डर के सामने खड़ी होती है और उसको उल्टा साइड में धक्का लगाती, तो क्या होता, ये वो दो अलग अलग डायरेक्शन में कि भाई ये इसको आगे चलाने के लिए धक्का लगा रहा है और वो बंदी जो है पीछे से रोकने के लिए धक्का लगा रही है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब दूसरा ये देखिए कि इस गाड़ी को धक्का देने के लिए बड़ा आदमी है, इसकी जगह समझिए कि कोई 1.5 साल का बच्चा खड़ा होता है यहाँ पे, वो धक्का लगा होता, क्या होता, शायद उसका असर नहीं होता। छोटा बच्चा छोटी गाड़ी को धक्का लगा सकता है, बड़ा आदमी बड़ी बड़ी गाड़ी को धक्का लगा सकता है। तो जो अमाउंट है, जो जो मात्रा है, बल की मात्रा है, जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बल लग रहा है उसको, उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे, उसकी मात्रा बोलेंगे, ठीक है। कि भाई अब ये बैल को खींचने के लिए आप यहाँ पे एक आदमी धक्का खींच रहा है उसको, तो कम बल लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम है, उसका मात्रा कम है। अभी मान लिया जाए कि देखे नहीं भाई ये बैल बदमाश है, इसको दूसरे तरफ में हाथी बांध दिया, क्या होगा, हाथी जितना बल लगाएगा वो ज्यादा बल होगा, बैल को खींचना आसान हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मतलब कितना बल है, दैट इज बल की मात्रा क्या है या उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसको जानने, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको एक्सप्रेस करते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए किसी भी सामान के ऊपर बहुत सारा बल लग रहा होता है, लग सकता है, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि ये पेन है, ठीक है, इसको हम भी जोर लगा रहे हैं, हम भी इसको एक हाथ से इधर खींचे, एक हाथ से इधर खींच रहे हैं, और इसके ऊपर जो हवा का दबाव है तो है ही है, ठीक है।
तो एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है। इसमें जब हम इधर आए थे उस समय क्या हुआ था कि मेरा इस साइड वाला बल ज्यादा लगा दिया, हम ज्यादा फोर्स लगा दिए थे। इधर जब मूव हो रहा है तभी क्या हो रहा है कि हम इस तरफ राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग सकता है, बट जो एक्चुअल असर होता है, जो एक्चुअल मूवमेंट होता है, अ, जो उसके ऊपर आपको जो अंतर दिखेगा उसमें, इट ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब उसके ऊपर जो दोनों का जो डिफरेंशियल होगा कि भाई कौन सा ज्यादा कम। अब ये दोनों लड़कियां लड़ रही है, जो कौन किस तरफ गिरने वाला है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा बल लगा है, कौन कम लगा है, राइट। तो वही होता है कि जो नेट नेट मूवमेंट जो होता है, या नेट इम्पैक्ट जो होता है मल्टीपल फोर्सेस का, वो डिपेंड करता है कि कौन सा असर ज्यादा है, कौन सा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन सा डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है। ठीक। तो ठीक है। अभी दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज फोर्स, हाउ इट कम्स इनटू प्ले, और उसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो बोलते हैं कि जो फोर्स होता है दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन मतलब, देखिए ये पेन था यहाँ नीचे पड़ा हुआ था, उसको हम उठा के यहाँ तक लाया आपको दिखाने के लिए। क्या हुआ, ये यहाँ से मूव किया, और ये पहले ऐसे पड़ा हुआ था, हम इसको दिखाने के लिए इधर लेके आए तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो स्टेट ऑफ मोशन मतलब वो मूवमेंट भी हुआ और उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। सो अगर किसी का स्टेट ऑफ मोशन या सॉरी, देखिए इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे क्या है, बॉल रुका हुआ था, उसके ऊपर जोर लगा चुके तो वो मूव करना शुरू हो गया। ठीक है। अब नीचे नीचे मैं इसको कर रहा टैप, तो नीचे नीचे ऊपर मूवमेंट हो रहा है। दीवार के साथ करेंगे तो उसका मूवमेंट ऐसे होगा, तो मतलब मूवमेंट भी हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। लाइक वाइज दूसरा देखिए यहाँ पे, ये क्या कर रहा है बच्चे, जो है हम लोग बच्चे खेलते हैं, ये टायर में ऐसे करके ऐसे आप लोग भी खेलते होंगे, मौका मिला हो तो ये हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये बॉल मूव कर रहा है, बीच में आप स्केल ला दिए, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होके इधर से इधर चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी इसमें इसमें आपने हाथ से फोर्स लगाया, बॉल का मूवमेंट किया, डायरेक्शन चेंज कराया। यहाँ पे स्टिक से आपने फोर्स लगाया, इसका डायरेक्शन मूवमेंट कराया। ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, अ, ये मूव करता बॉल था, इसमें इधर से यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगा दिया और उसका मूवमेंट को डिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह पे फोर्स लगने से उसमें मोशन तो हो ही रहा है और एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो ऑलवेज स्टेट ऑफ मोशन जब हम बात करेंगे, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, उतना ध्यान रखना, मतलब दिशा और स्पीड दोनों है। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि फोर्स लगाने से या बल लगाने से किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकता है। ठीक है। आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, आप बल लगाने से आपका रुका हुआ सामान मूव करने लगेगा, दैट इज वन। और साथ ही साथ बल लगाने से, अगर मान लिया जाए जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था कि देखिए मूव करता हुआ बॉल, इसको यहाँ पे जोर लगा के बॉल को रोक रहा है ना। और या यहाँ पे जो गोलकीपर है वो बॉल को रोक रहा है। तो फोर्स जो है आपका किसी मूविंग सामान का स्पीड भी कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मूव करता हुआ चीज था, यहाँ पे हल्का फोर्स लगाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है। साथ ही साथ जो है, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। जैसे देखिए ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया, राइट। हाँ। तो बेसिकली इफ यू लुक एट फोर्स, it can it can move things, it can start moving things, it can stop moving things, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इट कैन ब्रिंग अ चेंज द शेप, और सब कुछ, मतलब शेप भी चेंज हो गया, मूवमेंट भी हो गया,
चलती हुई चीजों को रोक भी सकता है, मतलब सब कुछ कर सकता है आप बेसिकली इस, मतलब जो बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और शेप को भी चेंज कर सकता है, दैट्स समबडी। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए जो फोर्सेस होते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसको बोलते हैं हम लोग अम, या जो फोर्सेस को दो तरह के बोल सकते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा फोर्सेस और दूसरा कांटेक्ट लेस फोर्सेस। तो देखिए हम लोग अभी तक जितना कुछ भी कर रहे हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। यहाँ पे बॉल के साथ में कांटेक्ट हुआ, किसी ने किक किया तभी कांटेक्ट हुआ, यहाँ पे ड्रिबल करते कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रोकने के लिए कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी को देखिए यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हुआ तो गाड़ी को कुछ नहीं होता, यहाँ पे कांटेक्ट लगा फोर्स लगा गया, यहाँ पे कांटेक्ट करके मारामारी हो रहा है, यहाँ पे पुल किया जा रहा है, राइट। तो ये सब कांटेक्ट फोर्सेस है जहाँ पे कि जोर लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्सेस में उसके भी दो तीन टाइप होते हैं। एक तो होता है मस्कुलर फोर्स, लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। अब देखिए यहाँ जो हो रहा है ये मसल का पावर लग रहा है, यहाँ पे मसल का पावर लग रहा है लड़कियों का, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो ऑक्स है वो अपना मसल का पावर लगा रहा है, ये आदमी अपना मसल का पावर लगा रहा है। तो इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। दूसरा एक और फोर्स है, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये बंदा जो इसको बॉल को ड्रिबल कर रहा है हॉकी वाला लेकर के, right? अगर मान लिया जाए कि वो हॉकी स्टिक हटा देगा, क्या होगा? थोड़ी देर में बॉल जाके रुक जाएगी। क्यों रुकती है? बिकॉज दिस अनदर फोर्स दैट इज ऑलवेज वर्किंग, जो कि हम नोटिस नहीं करते हैं, या नोटिस करते भी तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण का बल। तो अब मान लिया अपनी जमीन पे बॉल रोल कर दिया, तो ऐसा नहीं कि रोल करने से चलता रहेगा, कहीं ना कहीं पे रुक जाता है। क्यों? कि आपने जितना जोर लगाया, जितना बल लगा के उसको फेंका, जब सरफेस पे अर्थ पे रोल कर रहा होता है वो, तो धरती भी उसको उसके ऊपर में एक बल लगा रही होती है उसको रोकने के लिए। धीरे 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 करते करते फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको रोकते रोकते रोक देता है, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जो घर्षण का बल होता है, दैट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कार को आप स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, जैसे आपने कार की इंजन बंद कर दिएगा चलते हुए में, लेकिन धीरे धीरे करके गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। धीरे धीरे लगते 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 जो है वो फिर रुक जाती है। इसलिए आपको चलती हुई गाड़ी को एक्सीलरेट करना पड़ता है। नहीं करेंगे, अगर एक्सीलरेटर नहीं दबाएंगे, गाड़ी का इंजन ऑन नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे करके गाड़ी रुक जाएगी चलते हुए, ठीक है। तो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे भी गाड़ी जो है, आप जो है गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का को फोर्स इतना लगाते हैं कि वो चल पाए, इट इट एक्सीड्स द फ्रिक्शन फोर्स। जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जितना जिससे गाड़ी रुकी हुई है, उससे कम फोर्स लगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़े ताकि उसको उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए वो आगे बढ़ सके, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जो है, घर्षण का बल जो है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मतलब, अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि भाई यहाँ पे कांटेक्ट करके ही आदमी धक्का लगा पाएगा गाड़ी को, बिना बिना कांटेक्ट के कैसे धक्का लगा सकता है? कोई जादुई छड़ी तो है नहीं उसके पास। तो दिस इज वेयर वी गेट टू सी दिस वन। दिस इज मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे जो ऑक्स है उसका मसल पावर लग रहा है, गाड़ी को खींच रहा है। ये देखिए, ये मैग्नेट्स का आप लोगों ने देखा, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल्स रिपेल। मतलब जो नॉर्थ पोल, जो मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, जो नॉर्थ नॉर्थ को पास में आएंगे तो वो एक को पुश कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, मैग्नेट को तीन चार पेंसिल्स के ऊपर मैग्नेट को रखा गया है, और देखिए ब्लू रेड को साथ में लाया, तो ये क्या होता है, दिस मैग्नेट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस हैंड, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। ब्लू ब्लू को साथ में लाया तो वो रिपेल करने लगता है, तो ये मैग्नेट मूव करता है तो वो पेंसिल भी साथ में पेंसिल के ऊपर रोल करते आगे बढ़ता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज वन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अभी देखिए दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब आपने दो पाइप है, एक पाइप को रगड़ के ऐसे को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया, तो दूसरे को उसके पास में लाएंगे तो देखेंगे स्टार्ट अट्रैक्टिंग।
और या फिर पहले वाले में सिमिलर चार्ज है, इसको लाएंगे तो वो इसको रिपेल करता है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल। ठंड के मौसम में देखेंगे आप लोग, गाड़ियां या डोर होता है उसमें झटका लग रहा होता है हल्का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। तो उससे जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप नीचे टेबल और पाइप पर। ठीक है, और तीसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम धरती पे हैं, क्योंकि अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस, है ना, पुलिंग अस टुवर्ड्स इट। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग सबको हवा में उड़ रहे होते हैं, हम लोग सबको एरोप्लेन बन जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फोर्स व्हिच इज होल्डिंग एवरीथिंग विद द अर्थ, ओके, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स कि भाई प्रेशर। हमने अभी तक फोर्स की बात की, बल। अब प्रेशर की बात करें, दाब। अब इमेजिन कीजिए कि आपको दीवार में काठी ठोकनी है। यू टेक अ हैमर एंड देन यू नो, ऐसे देखिए नेल्स में आपको अगर याद होगा, जैसे नेल्स अगर है तो देखेंगे कि इधर एक साइड नुकीला होता है, दूसरा साइड चपटा होता है, उसका सरफेस एरिया होता है। आपको नहीं लगा ऐसे ठोकना है वॉल में, तब तो ठीक है। इमेजिन कीजिए कि वॉल के ऊपर ऐसे रख के नील को ठोक रहे होंगे अगर, तो जाएगा क्या? नहीं जाता। क्यों? या फिर अगर सब्जी काटनी है तो जो उसका ब्लंट साइड है चाकू का, अगर उधर से सब्जी काटने की कोशिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, मतलब बड़े, अगर ये मान लिया नेल है, इसका ये चौड़ा सरफेस, इसको हम अपने सरफेस पे करेंगे ना, तो जो हम यहाँ पे जोर लगा रहे हैं वो पूरा सरफेस में बच जाता है। या आप लोग अगर इमेजिन करेंगे, देखेंगे कि जैसे रेलवे स्टेशन में जो कुली होता है, राइट, वो देखिए अपने सर के ऊपर में एक क्या होता है, वो पगड़ी सा यूज कर रहा होता है, उसके ऊपर के सामान रखता है। उससे क्या होता है इसको कि जो भी सामान का वजन है वो पूरे उसे बच जाता है, सरफेस में बच जाता है। तो इसलिए अगर मान लिया वो पगड़ी नहीं रखता होता तो पूरा बक्से का वजन जो है उसको एक जगह पे पड़ा होता, दैट वुड हैव हर्ट हिम मोर। अगर वही पूरा पूरा जो वजन है अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इट हर्ट्स लेस। वो पर ना यूनिट ऑफ एरिया कम बल लग रहा होता है। या काठी को जैसे अपने नेल नेल जो है, जो पत्ता वाला इलाका है उसके ऊपर कर रहे होते हैं, तो अब जितना भी जोर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो एक एक सेंटर पे नो फोकस हो जाता है, एंड देन इट हेल्प्स इन नो गोइंग काइंड ऑफ मेकिंग द नेल मूव इनसाइड द वॉल। तो व्हाट व्हाट वी वांट टू लर्न इज कि अगर आप um, if you can see the screen, if you are looking at this one, so प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड पर एरिया यूनिट। मतलब प्रेशर मतलब कि वो फोर्स कितने से जगह पे लग रहा है। अगर मान लीजिए जितना बल लगा रहे हैं आप पूरा इस पे लगा रहे हैं तो हर जगह पे बच जा रहा है। अगर वो एक स्पेसिफिक जगह पे लग रहा है, एक छोटे से क्षेत्रफल में लग रहा है, ये छोटे से एरिया में लग रहा है, तो उसका असर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये बल इस जगह पे ज्यादा असर करेगा, ये उतना ही बल जो है पूरा हाथ में बट गया वो। ठीक है, तो प्रेशर को अगर समझना हो टेक्निकल टर्म्स में, इट इज कॉल्ड फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मतलब हर एक 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 इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर आप काटी, अब वापस एग्जांपल्स पे आइए कि आप इफ यू नो पुटिंग अ नेल इन द वॉल, तो पतला वाला जो ये है नीडल है, जो जो नैरो साइड है, इफ यू आर पुटिंग दैट टुवर्ड्स द वॉल, तो जितना भी आप जोर इधर लगा रहे हो, एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस स्मॉल एरिया, दैट्स हाउ इट गोज इनसाइड। इफ यू फ्लिप दैट, वो जो बड़ा क्षेत्रफल वाला इलाका है, जो जो
टोपी होती है कांटे की, उसको अगर दीवार पर रख के उसके कितना ही ठोकते रहो तो होगा नहीं वो, क्योंकि जो जो द force that gets applied or the pressure that gets applied no sorry the force that gets applied in the unit area that is less, वो अंदर जा नहीं पाएगा वो, ठीक है। या जो जो हम लोग कुली की बात कर रहे थे कि वो जो पगड़ी डालता है, वो पूरा जो फोर्स आता है, जो वजन है उसका, दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एरिया ऑफ द हेड। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी लर्न कि भाई फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज बेसिकली नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड इन द यूनिट एरिया, ठीक है। अभी देखेंगे ये प्रेशर it actually gets applied by everything in our surrounding। अभी हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है या जो मॉइस्चर है, दैट आल्सो जनरेट्स प्रेशर एंड अप्लाइज ऑन आवर बॉडी, ठीक है। ये जो भी इसके सराउंडिंग में, अभी ये यहाँ पे बॉटल रखा हुआ है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, हर एक सरफेस में पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल जो प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है दैट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द सरफेस इज, ठीक है। टोटल जो फोर्स के ऊपर लग रहा है, राइट। तो अगर बड़ा जानवर है, अगर कोई मेरे जैसा है कोई, तो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अमाउंट है वो ज्यादा है। मतलब टोटल जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेयर का, वो पूरा मेरा जो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय माय टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर बड़ा जानवर है, हाथी है, तो उसके ऊपर जो बल लग रहा है, मतलब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया, तो वो सबसे ज्यादा हो, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या जो जो हमारे, जैसे मान लिया आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में क्या होता है, आपको यू यू फील कि हाँ कुछ ही आपको दबा रहा है, राइट। मतलब वाटर जो है उसका, वाटर का प्रेशर होता है, जो भी लिक्विड है इसमें उसके सराउंडिंग में प्रेशर होता है। अब मान लिया जाए कि आप देखेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उसको उसके अंदर प्रेशर, उसके अंदर जो लिक्विड है वो उसके वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। जैसे आप एक छोटा सा होल करेंगे, सीधा पूरा फटाफट जो है लिक्विड बाहर निकल जाता है। सो सो नेट नेट व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में, चाहे वो एयर हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो सब कुछ प्रेशर डेवलप करती है, उनका प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो आप देखें कि जब बरसात के दिन, जबकि हवा में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, उस समय जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप जो है थोड़ा ऊपर उठते जाते हैं, जैसे व्हेन यू फ्लाई, जो एयरपोर्ट मतलब प्लेन में आप जाते हो, तो ऊपर में प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि गैसें हल्की होती जाती है। तो जितनी हल्की गैसें रहेगी उनका प्रेशर उतना कम रहेगा, जितनी भारी गैसें रहेगी, जितना मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा, उसका प्रेशर उतना ज्यादा होता है। तो दोज आर द थिंग्स। तो अभी आप बोलेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब है, तो हमारा बॉडी दब क्यों नहीं जाता है? तो चक्कर है कि हमारी बॉडी के अंदर में प्रेशर है, ठीक है। तो वो इस चीज को नेगेट कर रहा होता है, इसलिए हमारी बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है। तो नेट नेट हमने सीखा कि फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती है, कॉन्टेक्ट लेस फोर्सेस क्या होती है, उसका स्टेट ऑफ मोशन पे क्या असर पड़ता है, एंड देन हमने सीखा कि भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो भाई प्रेशर सिंपल टर्म्स में साइंटिफिकली क्या सोचेंगे, प्रेशर इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब जितना जो जोर लग रहा है वो कितने बड़े एरिया पे लग रहा है, इफ यू डिवाइड द फोर्स, टोटल फोर्स बाय द एरिया, दैट इज व्हाट टेल्स यू द प्रेशर। और इन सिंपल टर्म्स प्रेशर मींस द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है, दैट इज व्हाट इज योर force. That brings us to the end of chapter 8. आप लोग को I will suggest कि just go through this video and let me know on Telegram if you have any questions. So there'll be no class next weekend because I'll be on leave. I'll be actually traveling to for my uh, college gathering. तो 27-28 वाले वीकेंड में I'll not be there and I'll not be taking class। तो आप लोग जो अभी तक इतना पढ़ाई उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद आफ्टर चैप्टर 6 and 7 which is more related to biology, I'm just letting you guys do it by yourself। उसमें ऐसा कुछ भारी भरकम चीज भी नहीं था। I'm trying to focus more on
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एज वी मूव टुवर्ड्स द हायर क्लासेस। तो इसके बाद हमारे पास और 5 चैप्टर बचे रहेंगे विच विल डू इन द मंथ ऑफ February एंड मोस्ट लाइकली बाय मिड ऑफ February वी शुड बी एबल टू फिनिश इट ऑल। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है मार्च से विल स्टार्ट 9th and 10th का physics chemistry math. Okay, so as always we'll start with maths and then we'll go to physics chemistry for 9th grade. All right, तो चलिए ये क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं and then we'll see you again in the first week of February. All right, bye bye.